एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में लिली ताचिबाना उन सभी सोल्जर से लड़ रहे थे और वहां पर तोरा हमारे सभी की मदद भी कर रहे थे। लेकिन जो ताचिबाना होती है वो अपने मन में बोलती है पता नहीं अब हुकाता कहाँ पर होगी, क्या वो ठीक भी होगी। वहीं दूसरी तरफ लिली और बाकी सब तो एक कमरे में बैठकर सब कुछ टीवी पर देख रहे थे। वहीं चेयरमैन बोल रही थी कि लीवर ने जो चाहा वो कर लिया। सुकुमी सेंसेई गुस्सा होकर बोलती है मुझे तो सब कुछ देखकर सहन नहीं हो रहा। तभी चेयरमैन बोलती है कि वो बूढ़ा आदमी इन सभी को मारना नहीं चाहता, उसका असली मकसद तो सिलेक्शन है। वहीं लिली पूछती है सारा हमारे स्कूल का क्या हाल है। सारा बताती है उन सभी स्कूल ने हमारे स्कूल पर अटैक कर दिया। ये सुनकर चेयरमैन बोलती है लगता है उनका मकसद हमारे अंडरग्राउंड रिसर्च फैकल्टी के ऊपर है, लेकिन चिंता मत करने की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने वहाँ पर बंदोबस्त करके आई हूँ। तो फिर सुकुमी सेंसेई अब तुम्हारी बारी। सुकुमी सेंसेई तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है मैं तो इस चीज़ का कब से वेट कर रही थी। चेयरमैन बोलती है ये तो सिलेक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना पूरा पावर दिखाओ और फिर उसको एक एंटीडोट दे देती है। इसके बाद तो सुकुमी सेंसेई वहाँ से जाने लग जाती है और फिर जाते हुए जैसे ही वो एंटीडोट को लगाती है उसका शरीर का पूरा पोटेंशियल बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम फिर से हमारी ताचिबाना उन सभी को देख पाते हैं जिनकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन तभी वहाँ पर घूंसा मारकर आ जाता है तोरू, बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे लेट हो गया। फिर वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग सुकुमी सेंसेई की हंसी सुनकर थोड़ा शौक जाते हैं। और वहीं सुकुमी सेंसेई बोलती है मेरे छोटे छोटे बच्चों क्या तुम सही हो। और उसको देखकर तो वो सभी सोल्जर उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तो सभी गोलियां डॉज करके अपने विलेज की मदद से एक ही बार में सभी सोल्जर को मार देती है। सुकुमी सेंसेई की इतनी ज़्यादा पावर होने के कारण वो तो एक ही बार में सभी को दूर फेंक देती है और वो तो काफ़ी ज़्यादा जोश में आकर बोलती है आओ मेरे सामने सभी आओ। यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ को देखकर तोरू और जूली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब वो सोल्जर सुकुमी सेंसेई की तरफ दोबारा फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन सुकुमी सेंसेई फिर से उन लोगों को अपने मैच ब्लेड से दूर फेंक देती है। और फिर वो अपने स्टूडेंट को बता रही होती है कि तुम लोग मेरे विलेज की ये टेक्निक सीख लो, जब तुम लोग सीजन लेवल 4 पर आ जाओगे तो तुम्हारे विलेज को हिडन पावर भी जग जाएगा जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और फिर वो एक बहुत बड़ा चक्र बनाकर उन सोल्जर की तरफ फेंक देती है और फिर सभी सोल्जर मर जाते हैं। जिसके बाद तोरू सुकुमी सेंसेई के पास आकर बोलता है जब आप हमारे साथ फाइट कर रहे थे तब आपने अपना पूरा पावर यूज़ क्यों नहीं किया। सुकुमी सेंसेई हंसकर बोलती है ये सब कुछ छोड़ो और मैंने तुम लोगों को सिखाया वो तुम सीख लो। और फिर वह उससे जाने लगती है, जो देखकर तोरू पूछता है आखिरकार आप कहाँ पर जा रहे हो। सुकुमी सेंसेई बोलती है और भी ज़्यादा शिकार करने के लिए। लेकिन तभी तोरू को जूली के पास ताचिबाना आती है, वो उनसे पूछती है तोरू तुम तो हुकाता के पास थे ना, आखिरकार हुकाता कहाँ पर है। और दूसरी तरफ लिली और बाकी सबको पता चल जाता है कि मेन स्कूल में जितने भी सोल्जर ने अटैक करे थे उन सभी सोल्जर ने तो बस एक ही टीचर ने संभाल लिया और सब कुछ अंडर कंट्रोल में। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन तभी उनके कमरे में तो वो सोल्जर आ जाता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए। उनको देखकर लिली और बाकी सब डर जाते हैं। लिली बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो बंदा बोलता है अब लिली शांत हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ विलेज डुप्लिको को लेने के लिए। और फिर वो तो चेयरमैन के पकड़ने लग जाता है, लेकिन लिली उसके सामने आकर बोलती है तुम इनको नहीं ले जा सकते। वो बंदा बोलता है सोल्जर लिली के ऊपर अटैक करो, लेकिन वो बाकी दो सोल्जर शूट करने से पहले वो लिली को अपने ब्लेड निकाल कर उन दोनों को शूट कर देती है। जो देखो बंदा बोलता है जब हम पिछली बार मिले थे उससे ज़्यादा तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। ये बोलने के बाद तो बंदा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और लिली तो चेयरमैन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं पर एक ब्लास्ट देखकर तोरू और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तब ताचिबाना बोलती है कि मैं जाकर हुकाता को ढूंढती हूँ, तुम जाकर वहाँ पर देखो। तोरू जब हमारी बोलती है ताचिबाना मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। और फिर वो तोरू जूली लिली के पास चला जाता है और ताचिबाना हमारी हुकाता को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जब जूली और तोरू उधर आते हैं तो लिली की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा था। लिली बोलती है तुम्हारा शुक्रिया तोरू, तुम मुझे देखने के लिए आए, लेकिन प्लीज़ तुम दोनों जाकर उस लड़की को बचाओ। तोरू कन्विंस होकर बोलता है किसे बचाऊं किसे बचाऊं। लिली बोलती है चेयरमैन को, उसको लेकर गया है। देन अगले सीन में हम एक जहाज़ को देख पाते हैं जो कहीं पर जा रहा था और वो बंदा चेयरमैन को उसी जहाज़ में लेकर जा रहा था। लेकिन तब यहाँ पर तोरू और जूली बहुत तेज़ी से भागकर जहाज़ पर जंप करते हैं और वो जल्दी से उस जहाज़ में पहुंच जाते हैं। अब अगले पल वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तोरू पूछता है आखिरकार तुमने हम लोगों पर अटैक क्यों किया। वो बंदा बोलता है मैं तुम लोगों को 5 सेकंड दे रहा हूँ, अभी तुम लोग अभी समुद्र में छलांग मार दो।
मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, जिसमें तोरू और जूली बोलते हैं अब तो हम चेयरमैन को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो और अब शुरू करा जाए। जिसके बाद तो जूली बहुत ही ज़्यादा तेज आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा तो जूली के रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी से समझ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ तोरू भी उसको मुक्का मारता है, लेकिन वो बंदा तो तोरू के मुक्के को पकड़ लेता है। जूली उसको दोबारा अटैक करती है और फिर वो दोनों ऐसे करते करते उस पर कई बार अटैक करते जा रहे थे, लेकिन वो बंदा तो उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और बल्कि उन दोनों को वापस अटैक भी कर रहा था। लेकिन तोरू तो जैसे तैसे करके एक मुक्के का फ़ायदा उठाकर अपने पावरफुल मुक्के दोस्त पेट पर मारता है, जिस वजह से तो वो एकदम से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तोरू बोलता है अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब चलो चेयरमैन को यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन तभी उस धुएं में से वो बंदा निकलता है, बोलता है तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और फिर उसका जो ऊपर वाला सूट था वो खोल देता है और उसके सूट के अंदर एक और एडवांस सूट था। वहीं पर वो चेयरमैन उनका फाइट देख रहे थे और उस सूट को देखकर बोलती है लगता है स्मिथ का एक न्यू इक्विपमेंट है। दूसरी तरफ तो उनका फाइट फिर से शुरू हो जाता है और तोरू तो अपना मुक्का बारिश उसके ऊपर कर देता है, लेकिन उसका मुक्का एक ही असर उस बंदे के ऊपर नहीं होता। तभी जूली भी उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो तो जूली को उठाकर नीचे पटक देता है और फिर उसके ऊपर एक ब्लेड भी फेंकता है। लेकिन तभी बीच में तोरू आकर अपनी सील से उस ब्लेड को डॉज कर देता है और फिर वो दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। तोरू तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस बंदे की तरफ इस बार अटैक कर देता है, लेकिन बंदा इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो तो उस अटैक को डॉज करके तोरू के ऊपर चाकू मार देता है, जिस वजह से तोरू तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे चीखने शुरू हो जाता है। ये देखकर जूली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर उस बंदे को अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा तो लिली को भी मार देता है और नीचे गिरा देता है और बोलता है लड़ाई के बीच में अगर तुम गुस्सा हुई तो तुम लड़ाई को हार जाओगी। और फिर वो जूली के तरफ एक तलवार फेंक देता है, लेकिन अचानक से तोरू आकर अपने हाथ से उस ब्लेड को रोक देता है, जो देखकर वो बंदा हंसता है और बोलता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम आखिरकार अभी भी हिल पा रहे हो। तोरू बोलता है क्योंकि मैंने जूली से वादा किया कि मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनने के बाद तो उस बंदे तोरू के अंदर अपना पार झलक दिखता है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तोरू की ये तरफ तलवार फेंकता है और तलवार तो तोरू के सीधे हाथ में जा घुसता है और तोरू दर्द के मारे चीखने लग जाता है। वो बंदा तो लात मार ही जा रहा था, बोल रहा था कि अभी अभी तुमने क्या बोला, फिर से बोलो। दूसरी तरफ तोरू चीख सुनकर जूली को अपने पास बात याद आती है जहाँ पर किसी ने उसके फादर को भी मार दिया था, और तब वो जूली काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाई थी। और याद आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर खड़े हो जाती है और बोलती है मैं अब वो तोरू को प्रोटेक्ट करूँगी। और तो वो अपने विलेज को ट्रू पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद तो वो बहुत ही स्पीड से बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और वो इतना ज़्यादा फास्ट होती है कि उस बंदे को जूली दिखाई नहीं देती। और फिर जूली तो अपने तलवार से उस बंदे की तरफ लगातार डैमेज करी जा रही थी और इतने सारे अटैक करने के बाद वो बंदा एकदम दूर जाकर गिरता है और जूली ने तो अपना कंट्रोल ही खो दिया था, जिस वजह से वो तोरू को भी मारने वाली थी, लेकिन तोरू उसको रोकने बोलता है, जिस वजह से जूली रुकती है और वो तभी जूली बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने अपना कोई ज़्यादा ही पावर यूज़ कर लिया था। दूसरी तरफ वो बंदा खड़ा होता है, बोलता है इस लड़की के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, वो हमेशा हाइड करती रहती थी, लेकिन तभी उसके पास उसका बॉस का कॉल आता है, जिस पर उसका बॉस बोलता है अब ब्लेज डुप्लिका का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया, तुम वापस आ जाओ। ये बंदा बोलता है लेकिन बॉस मैं बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, और डॉक्टर बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए बैंक कट करना पड़ेगा। अब वो बंदा बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, और फिर बोलता है आखिरकार लड़के तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है तोरू। बोलता है तोरू। ये सुनकर वो बंदा बोलता है तो फिर तोरू नेक्स्ट बार हम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी का मेडिकल चल रहा था और सभी स्टूडेंट स्कूल को साफ भी कर रहे थे। दूसरी तरफ चेयरमैन भी वापस आ जाती है, इसे देखकर लिली खुश हो जाती है। तोरू और जूली ने कर दिखाया, मुझे पता था। चेयरमैन बोलती है कि हाँ उन दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी चाहता क्या है मुझे समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक तभी लिली को एक कॉल आता है, जो सुनकर लिली काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। चेयरमैन बोलती है तो फिर हमें इनविटेशन आ ही गया। अगले सीन में जूली तोरू को बता रही थी कि मेरे फादर शहर के हीरो थे, जिस वजह से मैंने अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन बर्फीला तूफान के वक्त वहाँ पर एक बाहर निकले थे, लेकिन एक गुंडे ने उनको मार दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई।
और मेरे पीठ पे जो स्कार था वो सीन गुंडे ने दिया था, जिस वजह से मैं उस एकेडमी में भर्ती हुई थी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं, अपने फादर का बदला ले सकूं, मुझे अपना रिवेंज चाहिए। ये सब सुनने के बाद तोरू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहीं पर जूली बोलती है, लेकिन तोरू मुझे तुम चाहिए क्योंकि मैं अभी भी तुम पर डिपेंडेंट हूँ। तोरू बोलता है, जूली तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। वहीं पर तोरू अपने मन में बोल रहा था, मुझे इस बार जूली को और अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम हुकाता को देख पाते हैं जो कि वही डॉक्टर के पास जा रही थी और वो डॉक्टर से बोल रही थी, क्या मैं सच में शक्तिशाली बन पाऊंगी? और डॉक्टर बोलता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा अंदर स्ट्रॉन्ग होने का पोटेंशियल है। और फिर वो हुकाता को वहीं पर एक रोबोटिक सूट सामने लेकर आता है और बोलता है, अब समय आ गया है कि अब तुम स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरी तरफ हुकाता अपने मन में बोल रही थी, अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तो फिर क्या तोरू मुझे अपना लेगा? और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।